क्या ललन सिंह जो बात 2010 में कह रहे थे कि नीतीश कुमार का ऑपरेशन शुरू कर दिए, ऑपरेशन कर सकते हैं, वो ऑपरेशन क्या सच में कर रहे हैं? अब नीतीश कुमार एक बार फिर से बेचारे दिख रहे हैं। बेचारा मैं शब्द में इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि हरिवंश नारायण सिंह को अगर नीतीश कुमार को हटाना होता, जिस तरह आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने नहीं ललन सिंह ने हटाया, उसी तरीके से अगर हरिवंश नारायण सिंह को भी अगर नीतीश कुमार हटाना चाहते तो आज ही कोई मौका नहीं है। क्या ललन सिंह का साथ लालू प्रसाद यादव दे रहे हैं? क्योंकि बिहार के गलियारों में ये खबर काफी तेजी से चल रही है, लगातार चल रही है कि बिहार में अगर तेजस्वी सीएम बनेंगे तो डिप्टी सीएम ललन सिंह बनेंगे। तो ललन सिंह ने बिहार में सरकार बदलवा दिया, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार को कर दिया, आरसीपी सिंह का पत्ता काट दिया और अब हरिवंश नारायण सिंह उनके रडार पर आए। हरिवंश नारायण सिंह का भी पता धीरे धीरे कटना जो है वो शुरू हो गया। ललन सिंह केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे, उनका वह स्वप्न पूरा नहीं हुआ, उनकी वह अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई और यही कारण था कि शायद आरसीपी सिंह, जिनको वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि वो मंत्री बने केंद्र में, लेकिन वो मंत्री बनते हैं। ना सिर्फ मंत्री बनते हैं, बड़ा मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय जैसा मंत्रालय उनको मिलता है, नरेंद्र मोदी के खास हो जाते हैं, दुलरुआ हो जाते हैं। आज बिहार में अगर राष्ट्रीय लोक जनता दल अस्तित्व में आई, उपेंद्र कुशवाहा टूटे जदयू से, कुशवाहा वोट टूटा अगर जदयू से, तो उसके पीछे कारण ललन सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच के कड़ी, आज उस कड़ी को तोड़ दिया गया। आज जदयू की जो राष्ट्र कार्यकारिणी की सूची आई, जिसमें करीब 98 नेताओं का नाम है, उस सूची से हरिवंश नारायण सिंह बाहर रहे और इस पर पार्टी की तरफ से जो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की आई है। ललन सिंह का कहना है कि जदयू की कोई भी बैठक होती थी, उस पर जब कॉल जाता था हरिवंश नारायण सिंह को तो वो आते नहीं थे। हो सकता है उनको नरेंद्र मोदी मना कर दिए होंगे। तो बहुत बेहद तीखी प्रतिक्रिया जो है वो ललन सिंह की आई है। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से बेचारे दिख रहे हैं। बेचारा मैं शब्द में इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि हरिवंश नारायण सिंह को अगर नीतीश कुमार को हटाना होता, जिस तरह आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने नहीं ललन सिंह ने हटाया, उसी तरीके से अगर हरिवंश नारायण सिंह को भी अगर नीतीश कुमार हटाना चाहते तो आज ही कोई मौका नहीं है। पिछले एक साल कि परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। अंदर 3 बार ऐसा मौका आया जब एक ठोस बुनियाद था नीतीश कुमार के पास, जिस बिना पर वो हरिवंश नारायण सिंह को हटा सकते थे। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने नहीं, बल्कि ये सारा काम जो है जदयू में वो ललन सिंह कर रहे हैं। तथ्यों के साथ आपसे हम बात करेंगे। पहला इंसिडेंट जब आया पिछले साल 9 अगस्त, यही महीना था, तारीख थी 9, साल था 2022। आपको याद होगा बिहार में सरकार बदल गई थी। इस समय तक सरकार बदल गई थी, शाम के 5:30, 6 बज रहे थे। अगर देखा जाए तो नैतिकता के आधार पर हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति से इस्तीफा देना चाहिए था। कारण था कि वो सत्तारूढ़ दल से अचानक से विपक्षी दल के नेता बन गए थे, लेकिन ना तो वो इस्तीफा देते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहते हैं, और ना ही तो नीतीश कुमार कुछ हस्तक्षेप ही करते हैं कि हरिवंश बाबू आप इस्तीफा दे दीजिए। उसके बाद वो प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। हर बार लोकसभा जब होता है, राज्यसभा का जब सेशन चलता है, तो हरिवंश नारायण सिंह अपने एक्टिव रोल में दिखते हैं। दूसरा इंसिडेंट आपको याद दिलाते हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो नया संसद भवन तैयार किया गया, उसके उद्घाटन को पूरी विपक्षी दल और खासकर उसमें सबसे मुखरता से अगर किसी पार्टी ने विरोध किया और अनुपस्थित रही, वहां पर नहीं गई उस उद्घाटन में, तो वो जेडीयू रही। जदयू के सभी सांसद, लोकसभा के जितने सांसद है 16 सांसद, कोई नहीं पहुंचा था। जमकर उसका विरोध हुआ था, पटना की जमीन पर उसका विरोध हुआ और कारण बताया गया कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करवाना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन आपको याद होगा कि राष्ट्रपति उसमें भले ही ना आई हो, द्रौपदी मुर्मू, लेकिन उनके अभिभाषण को अगर किसी ने पढ़ा तो वो यही हरिवंश नारायण सिंह थे, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं और जिनको मैंने पहले ही बताया कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच के कड़ी है। इसके बाद एक और इंसिडेंस आया, अभी करीब 15-20 दिन पहले का बात है। दिल्ली बिल को लेकर, जो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल है, उसे लेकर जमकर नारेबाजी हुई। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस बिल भी लाया गया, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर जब वोटिंग होगी तो हरिवंश नारायण सिंह जो है वो बैक करेंगे।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हरिवंश नारायण सिंह आराम से शाम तक उस प्रोसीडिंग में बैठे रहते हैं और अंत में अपना वोट जो है वो भी बीजेपी के पक्ष में ही देते हैं। तो इतना बड़ा बड़ा इंसिडेंस होता है। और आपको याद होगा केजरीवाल को बजाते नीतीश कुमार ने ही कहा था, आश्वासन दिया था कि हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। उनके तमाम सांसद खड़े भी रहे अरविंद केजरीवाल के साथ। ललन सिंह ने तो जोरदार भाषण दिया, 2-2 बार भाषण दिया लोकसभा में। बावजूद इसके हरिवंश नारायण सिंह अपना स्टैंड क्लियर रखे, बीजेपी के पक्ष में दिखे, लेकिन नीतीश कुमार उन पर एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन आज उन पर एक्शन ले लिया गया और एक्शन इस तरह से लिया गया है कि भले ही वो राज्यसभा के सदस्य रहेंगे, उपसभापति रहेंगे, लेकिन पार्टी की तरफ से, जिस पार्टी से वो नॉमिनेट होकर अपर हाउस पहुंचे थे राज्यसभा, उस पार्टी ने उनको किनारे लगाने का पहला कदम जो है वो उठा लिया। राष्ट्र कार्यकारिणी में करीबन 98 नेता हैं, बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक शामिल हैं, 16 सांसद शामिल हैं। सवाल उठता है कि हरिवंश नारायण सिंह, जिनका कद नीतीश कुमार की नजर में कोई छोटा नहीं है, आपको याद होगा कि 1.5-2 महीने पहले जून के महीने में जब एक बार फिर से इस तरह से खबरें चल रही थी और तमाम एमपी और एमएलए के साथ नीतीश कुमार बैठक कर रहे थे, उसमें हरिवंश नारायण सिंह अचानक से पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधा सीएम आवास गए, नीतीश कुमार से बंद कमरे में करीब 1 घंटे की बातचीत हुई और फिर दिल्ली रवाना हो गए। तो आखिरकार उस हरिवंश नारायण सिंह को अचानक से किनारे क्यों लगाया गया? और इसीलिए मैंने पहले भी कहा आपको कि जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये तमाम फैसले पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ले रहे हैं। आपको याद होगा बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जनवरी का महीना था और बापू सभागार में नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने यह बयान दिया था, और मीडिया ही नहीं, वहां कई नेता भी बैठे हुए थे, कि सरकार जो बदली है उसके पीछे हमने यही लोगों को कहने पर सरकार बदल लिया। मतलब ललन सिंह की तरफ उनका इशारा था। तो ललन सिंह ने बिहार में सरकार बदलवा दिया, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार को कर दिया, आरसीपी सिंह का पत्ता काट दिया और अब हरिवंश नारायण सिंह उनके रडार पर आए। हरिवंश नारायण सिंह का भी पता धीरे धीरे कटना जो है वो शुरू हो गया। और इसके पीछे सिर्फ एक कारण बताया जाता है, तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक पंडित हैं, उन्हें यह बात बखूबी पता है कि जहां ललन सिंह केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे, उनका वह स्वप्न पूरा नहीं हुआ, उनकी वह अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। और यही कारण था कि शायद आरसीपी सिंह, जिनको वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि वो मंत्री बने केंद्र में, लेकिन वो मंत्री बनते हैं। ना सिर्फ मंत्री बनते हैं, बड़ा मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय जैसा मंत्रालय उनको मिलता है, नरेंद्र मोदी के खास हो जाते हैं, दुलरुआ हो जाते हैं। उस आरसीपी सिंह को बीजेपी केंद्र में मंत्री बनाती है और इसमें कहीं ना कहीं सहमति नीतीश कुमार की रही होगी। अगर नीतीश कुमार की सहमति नहीं होती तो आरसीपी सिंह खुले मन से कम 100 बार ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार अगर नहीं चाहते तो मैं मंत्री नहीं बनता। और यही टीस शायद ललन सिंह को अंदर तक रहा, जिस कारण ललन सिंह अभी इस तरह से कार्रवाई पार्टी के अंदर कर रहे होंगे। ललन सिंह का एक और रूप आपको 2010 का याद होगा, जब वो नीतीश घूम घूम कर बिहार के अलग अलग मंचों पर नीतीश कुमार के पेट की दांत की बात किया करते थे और ये भी कहते थे कि कितना दांत है, कहां पर दांत है और उसका ऑपरेशन कैसा होगा। वो सारा फॉर्मूला बिहार में अगर किसी के पास है तो वो ललन सिंह के पास है। तो क्या सच में नीतीश कुमार का ऑपरेशन जो है वो ललन सिंह शुरू कर चुके हैं? क्योंकि पार्टी तो कमजोर हो रही है, पहले आरसीपी सिंह का बाहर जाना, इनके अलावा और भी कई प्रकरण हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को ही आप उठाकर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जितना बार सार्वजनिक मंच से ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के अगल बगल जो सबसे करीबी लोग हैं उनका इशारा ललन सिंह की तरफ ही रहा है। आज बिहार में अगर राष्ट्रीय लोक जनता दल अस्तित्व में आई, उपेंद्र कुशवाहा टूटे जदयू से, कुशवाहा वोट टूटा अगर जदयू से, तो उसके पीछे कारण ललन सिंह है। तो क्या ललन सिंह जो बात 2010 में कह रहे थे कि नीतीश कुमार का ऑपरेशन शुरू कर दिए, ऑपरेशन कर सकते हैं, वो ऑपरेशन क्या सच में कर रहे हैं? क्या ललन सिंह का साथ लालू प्रसाद यादव दे रहे हैं? क्योंकि बिहार के गलियारों में ये खबर काफी तेजी से चल रही है, लगातार चल रही है कि बिहार में अगर तेजस्वी सीएम बनेंगे तो डिप्टी सीएम ललन सिंह बनेंगे। कई तरह के किस्से जो है वो राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं। इन सब के बीच आज जो टिकट कटा है हरिवंश नारायण सिंह का, उसके बाद तो अब इस बात पर पुख्ता मुहर लगते हुए दिख रहा है कि पार्टी में यानी जनता दल यूनाइटेड में चल रही है किसी की, तो वो सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह की चल रही है। और इसीलिए नीतीश कुमार को मैंने बेचारा कहा, लाचार कहा, क्योंकि पार्टी में उनकी अब बहुत चलते हुए दिख नहीं रही है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।